तो भाई लोग, क्या इस एपिसोड में हम लोगों को सच में पता चलने वाला है कि ओकारुन का जो एक मिसिंग गोल्डन बॉल है वो इतने टाइम से वमोला के पास में ही था। मतलब ओकारुन का जो एक गोटा है जो कि मिसिंग हो गया है, मिलने को ही तैयार नहीं है। मतलब ऐसा लग रहा है साला कि अलादीन के चिराग का जिन हो गया है, जिसको घिस के एक बार बाहर तो निकाल दिए हैं लेकिन अब अंदर जाने को रेडी नहीं है। तो वो मिसिंग गोटा इतने टाइम से वमोला के पास में ही था और वमोला उस गोटे को अपने हाथ में लिए क्यों खड़ी है। और इस एपिसोड में हम लोग एक बहुत ही भद्दी, मॉन्स्टरस, जाइंट, अजीब सी दिखने वाली चुड़ैल को देखने वाले हैं जो कि मोमो के सामने खड़ी होकर लिपस्टिक लगाते हुए उससे पूछ रही है कि एम आई प्रीटी। मतलब ये अगर प्रीटी है ना तो हम शाहरुख खान है बे। चल भोसड़ी के। तो भाई लोग, स्वागत है आप लोगों का डैंडरैन के एक और चैप्टर, एक और एपिसोड में। अब अगर इससे पिछले वाले एपिसोड्स को आप लोगों ने नहीं देखा है, जिसमें मैंने बताया है कि वो जो मिस्टीरियस एलियन लड़की अर्थ पे आई थी काइजू सूट में, उसने अचानक से ओकारुन को लिप टू लिप किस किया, तो किया क्यों। और मोमो ने ये सब चीज अपने आंखों के सामने देख लिया था, तो उसने उसके बाद ओकारुन का क्या हालत किया। और ये जो खतरनाक सा दिखने वाला मॉन्स्टर एलियन जो भी है, ये अर्थ पर क्यों आया है। तो ये सारी चीजें मैंने उन एपिसोड्स में बताया है। अगर अभी तक आपने उन एपिसोड्स को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरे के पूरे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जा करके उन एपिसोड्स को पहले देख लो, तभी इस वीडियो का जो परम सुख है, परम आनंद है, वो आप लोगों को प्राप्त होगा। तो चलो फिर फटाक से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है। आइए देखते हैं, बैठकर मजा आएगा। तो एपिसोड का शुरुआत होता है और हम लोग देखते हैं कि बाकी सारे बच्चे तो घर जा चुके हैं, लेकिन मोमो एंड उसकी हॉट ग्रैनी आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, जहाँ पे मोमो अपनी हॉट ग्रैनी को बता रही होती है कि ये लड़की जो है ना वो एक एलियन है। तो हॉट ग्रैनी का रिप्लाई होता है, अच्छा, देखने में तो ये बिल्कुल भी एक ऑक्टोपस की तरह तो लग नहीं रही है, और ऐसा भी नहीं है कि इसके 8-12 हाथ पैर निकल रहे हैं बाहर और ऐसा नंगा नाच कर रहे हैं तो चलता है। और वैसे भी देखने में तो ये एक नॉर्मल ट्रांसफर्ड स्टूडेंट की तरह ही लग रही है। तो तू चिंता मत कर, स्कूल में मैं अपने लेवल पे सारा सेटिंग वेटिंग बैठा दूंगी, सब बातचीत कर लूंगी, तू बस इतना कर कि तू इसको अपने साथ स्कूल लेकर के जाना। तो मोमो रोते हुए बोलती है कि मगर मैं ही क्यों, साला ऐसे अजीब से सिचुएशंस में मेरे को ही बलि का बकरा क्यों बनना पड़ता है। और हाँ, मेरी हॉटी क्यूटी ग्रैनी जी, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो एलियंस होते हैं ना वो सिर्फ ऑक्टोपस के शेप के ही नहीं होते हैं। तो ग्रैनी बोलती है कि देखो भैया, हमका बहुत काम है, हम बहुत बिजी पर्सन है, हमको अपने हॉटनेस को भी मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि तभी ये जो लोग डैंडरैन के वीडियोस देखने आते हैं, मांगा पढ़ते हैं, वो मेरे हॉटनेस के कारण ही यहाँ पे टिके हुए हैं। अगर मेरा हॉटनेस थोड़ा सा भी कम हो गया ना तो मांगा और वीडियोस का डिमांड भी कम हो जाएगा, इसीलिए हमको अपने हॉटनेस को मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो हम चलते हैं। और यहाँ पे ग्रैनी सरकास्टिक वे में मोमो से एक और बात कहती है कि और वैसे भी क्या तुम्हें लगता है कि हम लोगों को ऐसे किसी एक फ्री लोडर आदमी को अपने घर पे अकेला छोड़ के जाना चाहिए, है ना? नहीं जाना चाहिए ना। तो भाई लोग, अगर तुम लोगों को फ्री लोडर का मतलब नहीं पता है तो एग्जाम्पल तुम्हारे ही सामने है भाई। तुम्हारे रिश्तेदार जो तुम्हारे ही घर पे आते हैं, तुम्हारा ही खाना खाते हैं, तुम्हारे बारे में ही चुगली करते हैं और तुम्हारे ही घर पे चिल वगैरह मारते हैं, और जाते समय एक पाद एक डकार मार के निकल जाते हैं। मतलब उनके मुंह से एक सादा सूदी थैंक यू तक नहीं निकलता है। बेसिकली बोला जाए तो एहसान फरामोश लोग। अब यहाँ पे मोमो जो होती है वो भी अपने ग्रैनी को सरकास्टिक वे में टर्बो ग्रैनी की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि अगर ऐसा ही बात है तो फिर इस फ्री की बिल्ली का क्या। अब इस बात से टर्बो ग्रैनी थोड़ा सा भड़क जाती है, मतलब पिनक जाती है, और मोमो से बोलती है कि अबे ओ 2 दिन पहले अंडे से निकली हुई चूहिया, मेरे बारे में ना ज्यादा कुछ बोलियो मत, तू तेरे से ज्यादा काम करती हूँ मैं, और वैसे भी मुझे यहाँ रुकने का कोई शौक भी नहीं है, मैं अभी सीको के साथ बाहर ही जा रही हूँ क्योंकि मुझे भी अपना फिगर मेंटेन करके रखना है भैया। और मोमो जो होती है वो वमोला को अपने कपड़ों का स्टॉक दिखाते हुए बोल रही होती है कि अबे यार, मेरे को समझ नहीं आता है कि ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिक सबसे आगे कैसे आ जाती हूँ।
पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। इसके बाद मोमो वमोला से बोलती है कि अबे तू, हाँ तू, मैं तेरे को बोल रही हूँ, अबे तू सबसे पहले तो अपना ये भद्दा बड़ा सा काइजू सूट को निकाल के ना कहीं फेंक के आ, और उसके बाद इन कपड़ों में से एक कपड़ा अपने लिए चुन ले और फटाफट से पहन ले। लेकिन जो वमोला होती है वो उसका जो हेलमेट खुला हुआ होता है उसको भी पूरा बंद कर लेती है। अब मोमो इस बात से भड़क जाती है और उसको बोलते है कि अबे ओ अकल से पैदल लड़की, अबे मैं तेरे को तेरा सूट उतारने को बोल रही हूँ, तू और उसको पहने जा रही है, अबे पागल वागल है का रे? सच में भैया, सच में तू बहुत ही ज्यादा एनोइंग है रे। तभी हम देखते हैं कि वमोला का जो काइजू सूट का हेलमेट है और उसमें जो सींग है, उस सींग में से एक तेज लाइट चमकने लगता है और उस लाइट में से निकलता है एक लाइट स्कैनर जो कि मोमो को पूरा ऊपर से नीचे तक स्कैन कर रहा होता है। जैसे कि तुम इस वीडियो के खत्म हो जाने के बाद मोमो को अपनी आंखों से पूरा ऊपर से लेके नीचे तक स्कैन करोगे या फिर उसकी ग्रैनी को करोगे? बताओ जरा कमेंट में मियाँ। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सुके। अब ये सब चीज देख के मोमो को लग रहा होता है कि वमोला उस पे अटैक वटैक करने वाली है, लेकिन एक्चुअल में वमोला जो होती है वो मोमो के कपड़े एंड उसका स्टाइल वगैरह स्कैन करने का कोशिश कर रही होती है। अब स्कैन होने के बाद वमोला के सूट से आवाज आता है टिंग, और आवाज आने के बाद उसके सूट में कुछ बदलाव होना शुरू हो जाता है। मगर ये सब चीज देख के मोमो को कुछ और ही लगता है, तो वो वमोला पे भड़क जाती है और उसको बोलने लगते है कि अबे ये क्या कर रही है तू, रुक जा मत कर, अबे ये मेरा घर है, तेरे बाप का फार्म हाउस नहीं है जो तू यहाँ पे उस अपने बड़े से जाइंट वाले फॉर्म में ट्रांसफॉर्म मत हो जाइयो, बंद कर इसको। मगर इतना बोलते बोलते के साथ ही मोमो देखते है कि वमोला का जो सूट है वो बिल्कुल उसके कपड़ों की तरह ही ट्रांसफॉर्म हो चुका है। तो वमोला जो होती है वो बिल्कुल देखने में मोमो की तरह ही लग रही होती है, बस उसका शकल और अंदर का सामान छोड़ के। और हाँ, मैं तुमको बता दूं कि अंदर का सामान मैं पर्सनली जा करके चेक करके आया हूँ, दोनों का अलग अलग है। तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद कोई भी चेक करने नहीं जाएगा, तुम्हें तुम्हारी एक्स की कसम, कोई नहीं जाएगा चेक करने। चल। गाड़ी स्टार्ट कर। चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट। गाड़ी चला। अब नेक्स्ट पैनल में हम लोग देखते हैं कि ये दोनों स्कूल जाने के लिए निकल जाते हैं एंड मोमो वमोला से पूछ रही होती है कि अरे तुम अपना पूरा सूट ट्रांसफॉर्म कर सकती हो, लेकिन क्या तुम अपना ये भद्दा सा दिखने वाला हेलमेट ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकती क्या? तो वमोला मोमो से बोलती है कि NN। अब मोमो वमोला को समझाते हैं कि अरे नहीं रे, ये NN जो है ना वो एक्चुअली में एक एक्चुअल वर्ड नहीं है, तुम रुको, मैं तुमको सिखाती हूँ हमारे लैंग्वेज में बात करने का। अब मैं तुमको जैसा जैसा बोलूंगी ना वैसा वैसा तुम मेरे पीछे पीछे मेरे को कॉपी करते हुए बस बोलना। अब मोमो वमोला को बोलती है कि बोलो आई एम मोमो, तो वमोला भी बोलती है आई एम मोमो। अब ये देख करके मोमो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वमोला से बोलती है कि अरे वाह, तुम तो बड़ी आसानी से बोल ली, गुड। अब मोमो वमोला से सवाल पूछती है कि एंड यू आर वमोला राइट, मगर वमोला इसको भी रिपीट कर देती है कि यू आर वमोला। तो यहाँ पे मोमो उसको समझाती है कि अरे नहीं रे, आई एम मोमो एंड यू आर वमोला, ओके। तो वमोला जो होती है वो मोमो की तरफ पॉइंट करते हुए बोलती है कि मोमो, तो मोमो बोलती है यस मोमो अमेजिंग, यू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे वमोला जो होती है वो भी बोलती है कि मोमो अमेजिंग डर स्टैंड। अब यहाँ पे जो वमोला होती है वो अंडरस्टैंड को डर स्टैंड बोल रही होती है, क्योंकि अभी नया सीख रही है ना। अब ये चीज सुन करके मोमो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, वमोला को जाके कस के गले लगा लेती है, मगर कुछ ही सेकंड में वो उसको छोड़ देती है, उससे दूर हटने लगती है और बोलती है कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, अरे मैं ये क्या कर रही हूँ, मैं भूल कैसे सकती हूँ कि तुम मेरी एनिमी हो, तुम मेरी दुश्मन हो, मैं ये नहीं कर सकती। हास, अरे बच गई, वरना मैं इस लौंडिया के जाल में ऑलमोस्ट फंसी चुकी थी। अब इसके बाद मोमो जो होती है वो अपने बैग से एक कॉपी निकालती है, उसमें गोल्डन बॉल का ड्राइंग ड्रॉ करके वमोला को दिखाती है एंड उससे पूछती है कि क्या तुमने ऐसा एक गोल्डन बॉल शाइनी
गोटा कहीं पे देखा है? हम मोमो अपने हाथों के इशारे से जितना बड़ा गोटा बॉल उसको बता रही होती है, देखने में तो ऐसा लग रहा होता है कि वो किसी इंसान के गोटे का बात नहीं कर रही है, बल्कि किसी एक हाथी के गोटे का बात कर रही है उससे। अब यहाँ पे वमोला को ज्यादा कुछ तो समझ नहीं आ रहा होता, मगर फिर भी ड्राइंग देख के उसको जितना भी समझ में आता है, वो अपने सूट के हेलमेट से एक गोल सा चीज निकालती है जो कि देखने में पत्थर जैसा, गोल पत्थर जैसा लग रहा होता है, और उसके अपने हाथों में रख करके मोमो के सामने ले जाती है और उसको दिखाती है। तो मोमो उसको देख करके बोलती है कि अबे तू कहना क्या चाहती, कि ये जो गोल सा चीज तू मेरे को दिखा रही है ये वही गोल्डन बॉल है जिसके बारे में मैं तेरे से पूछ रही हूँ। अब आगे हम लोग देखते हैं कि वो जो गोल सा चीज जैसे ही वमोला अपने सूट से बाहर निकाल लेती है, उसका जो सूट होता है वो ऑटोमेटिकली उसके बॉडी पर से पूरा का पूरा उतर के नीचे गिर जाता है। अब मोमो जैसे ही सूट नीचे गिरते हुए देखती है, वो वमोला से बोलती है कि अबे ये क्या कर रही है तू, अबे तू अपना सूट ऐसे नहीं उतार सकती, अबे तू ऐसी आधी नंगी होके मार्केट में नहीं घूम सकती, पहन ले जल्दी से अपना सूट पहन ले। तो वमोला वापस से उस गोल से दिखने वाले चीज को अपने हेलमेट में ले जाके इंस्टॉल कर देती है, और जैसे ही उसको इंस्टॉल करती है वैसे ही उसका पूरा का पूरा सूट चमकने लग जाता है, गोल्डन कलर का ग्लो करने लगता है, एंड वापस से उसके पूरे के पूरे बॉडी पे चढ़ जाता है। मगर चढ़ना तो हम लोगों को था ना, किस्मत खराब बनी कैसे। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। अब वमोला का जो हेलमेट होता है उसके अंदर जो गोल्डन बॉल होता है वो भी बहुत जोर से गोल्डन ग्लो करने लगता है और गोल्डन बॉल की तरह दिखने लगता है। तो मोमो भी इस बात को पॉइंट आउट कर लेती है और वो भी बोलती है कि हाँ गोल्डन ग्लो कर रहा है और गोल्डन बॉल की तरह भी दिख रहा है। मगर नहीं, तुमने जब इस चीज को अपने सूट से बाहर निकाला था ना, तब ये देखने में एक नॉर्मल गोल सा पत्थर ही लग रहा था, लेकिन जब तुमने इसको अपने सूट में वापस से डाला तब जाकर के ये गोल्डन ग्लो करने लगा और गोल्डन बॉल की तरह दिखने लगा। तो मेरे को नहीं लगता कि तुम्हारे पास ये जो चीज है ये एक्चुअल में ओकारून का खोया हुआ गोल्डन गोटा या गोल्डन बॉल जो कह लो वो होगा। अब यहाँ पे मोमो जो होती है वो वमोला से ये भी पूछती है कि ये जो गोल्डन बॉल या जो भी है ये तुमको मिला कहाँ से, और साथ में मोमो वमोला से ये भी पूछने का सोच रही होती है कि क्या ये गोल्डन बॉल तुम्हारा है। मगर बाद में उसका माइंड चेंज हो जाता है, वो सोचते कि ना ये सवाल ना मेरे को सही नहीं लग रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, बड़ा अजीब सा लग रहा है, तो ये सवाल नहीं पूछते, रहने देते हैं। वैसे सवाल बड़ा अच्छा है कि क्या ये गोल्डन बॉल वमोला का है। वैसे बॉल्स तो है उसके पास, मगर गोल्डन है कि नहीं ये हम लोगों को नहीं पता, क्योंकि हमने थोड़ी देखा है, नहीं देखा है ना। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। अब मोमो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और बोलती है कि ओ नो व्हाट अ पेन, हम लोगों को सच में मिस्टर मैंटिस श्रिम्प के ट्रांसलेटर के ठीक हो जाने तक का वेट करना ही पड़ेगा। अब मोमो की बातों को रिपीट करते हुए मोला भी बोलती है कि व्हाट अ पेन। अब मोमो अपने मन में सोच रही होती है कि ऐसा हो सकता है कि अगर हम लोग वमोला के सूट के अंदर वो गोल सा गोल्डन बॉल जो भी है उसको ले जाके टर्बो ग्रैनी को दिखाए, उनके सामने रखे, तो हो सकता है मे बी कि वो इसको देख करके बता सके कि ये चीज एक्चुअली में है क्या। अब नेक्स्ट पैनल में हम लोग देखते हैं घड़ी को, जिसमें ऑलरेडी 8:15 हो चुका है। अब ये देख करके मोमो को रियलाइज होता है कि अरे हम दोनों तो ये आलतू फालतू की बातों में स्कूल जाने के लिए बहुत ही ज्यादा लेट हो चुके हैं। अब ये दोनों फटाफट से भागना चालू करते हैं। भागते भागते मोमो जो होती है वो वमोला को बताती है कि हम लोग स्कूल के लिए ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा लेट हो चुके हैं, इसीलिए मैं एक शॉर्टकट रास्ता जानती हूँ, तो आज हम लोग उसी शॉर्टकट रास्ते से स्कूल जाने वाले हैं। अब अगले पैनल में हम लोग देखते हैं कि एक भूतिया सा दिखने वाला खाली पड़ा सा जगह है जहाँ पे घर है, गेट वेट है, तो गेट के सामने ये दोनों जाते हैं। एंड मोमो जो होती है वो वमोला को बताती है कि मैं जैसा जैसा करूंगी ना, तुम्हें जस्ट मेरा कॉपी करना है, तो मैं जैसा जैसा करूंगी वैसा वैसा तुम करते जाना। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ये दोनों 2 बार बाउ डाउन करते हैं, इसके बाद 2 बार क्लैप करते हैं। इसके बाद मोमो जो होती है वो प्रार्थना करते हुए बोल रही होती है कि आई एम सॉरी, हम लोग जस्ट यहाँ से पास कर रहे हैं, गुजर रहे हैं। अब अमूला जो होती है वो मोमो के एक्शंस को तो अच्छे से कॉपी कर पा रही होती है, लेकिन वो जो वर्ड्स बोल रहे होते हैं उसको अच्छे से कॉपी नहीं कर पा रहे होते, कुछ कुछ वर्ड्स को ही बोल पा रही होती है। अब हम लोग नेक्स्ट पैनल में देखते हैं कि ये दोनों गेट खोल के अंदर आ चुके हैं और वहाँ पे एक कच्ची सड़क टाइप का है जहाँ पे मोमो जो होती है वो किनारे से चल रही होती है, मतलब एजेस से चल रही होती है, और वमूला जो होती है वो रोड के बीचों बीच चल रही होती है। तो मोमो वमूला को समझाती है कि ए चिरगुलिया, अरे रोड के बीच में नहीं चलने का, अरे बाबा साइड से चलने का, साइड से एजेस से चलने का, तू इधर आ जा, साइड से मेरे साथ चल। अब यहाँ पे मोमो वमूला का ये भी बताती है कि मेरी जो हॉटी मिल्की
ग्रैनी है उन्होंने मेरे को कई बार समझाया है, कई बार बताया है कि ये जो जगह है ना ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, भूतिया वूतिया टाइप का जगह है, इस जगह में कुछ तो अजीब सा है, तो इधर बिल्कुल भी नहीं आने का। मगर हर चू बच्चे की तरह जिनके बम में चुनूने काटते रहते हैं कि उनको जो काम मना किया जाता है करने को वही उनको करना होता है, तो उसी तरह हमको भी करना है। मतलब जब हमको स्कूल के लिए लेट होता रहता है ना तब अक्सर हर 1-2 दिन छोड़ के हम तो इसी रास्ते में है स्कूल आते जाते रहते हैं। मतलब स्कूल के लिए लेट हुआ यही वाला शॉर्टकट ले लेते हैं, इसी में आते जाते हैं। लेकिन आने जाने से पहले अभी जो हम लोगों ने किया ना गुड लक रिचुअल वो मैं हमेशा करती हूँ। तो अभी तुमने देखा हमने आने से पहले गुड लक रिचुअल किया, तो हम लोगों ने रिचुअल कर लिया है, तो यहाँ अगर कुछ अजीब सा होगा भी तो उतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, एकदम चिल मारने का। लेकिन हाँ, मैं जितनी बार भी इस जगह पे आती हूँ ना मुझे ऐसा एहसास होता है कि इस जगह में कुछ न कुछ झोल तो है, ये जगह बहुत ही ज़्यादा डेंजरस तो है। क्योंकि मैं जितनी बार भी यहाँ पे आती हूँ मुझे ये जगह पहले से ज़्यादा टूटा फूटा हुआ मिलता है, और अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो कुछ ही दिनों के अंदर ये जो पूरा का पूरा जगह है वो ताश की पत्तों की तरह ढह जाएगा, पूरा टूट जाएगा। एंड वमोला जो होती है वो मोमो का कॉपी करने का कोशिश तो करती है मगर कॉपी कर नहीं पाई। अब नेक्स्ट पैनल में हम लोग देखते हैं कि ये दोनों स्कूल की तरफ जाने के लिए भागना चालू करते हैं, लेकिन कुछ ही देर में वमोला को कुछ बहुत ही ज्यादा खतरनाक नोटिस होता है, तो वो उस तरफ पॉइंट करते हुए मोमो को भी बताती है। एंड नेक्स्ट पैनल में हम लोग के सामने रिवील किया जाता है कि इस खतरनाक से जगह में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक भद्दी, बहुत ही जाइंट साइज की ट्रू चुड़ैल जैसी दिखने वाली महिला रहती है, जिन्होंने मेकअप तो ऐसा कर रखा है, आहा माशाल्लाह क्या मेकअप है। मतलब लोग मेकअप करते हैं अपना भद्दा सा चेहरा छुपाने के लिए, इन्होंने मेकअप कर रखा है अपना भद्दा सा चेहरा और दिखाने के लिए, और इनका इतना बड़ा मुंह देख करके आहा उसके बारे में तो क्या ही कहे। अभी भी लिपस्टिक लेके थोपे जा रही हैं, लगाए जा रही है लिपस्टिक। वैसे इतना बड़ा मुंह देख के ऐसा लग रहा है कि ये मैडम जी एक साथ कितनों को डैश जॉब दे सकती है। ना 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 ना, बिल्कुल आइडिया अच्छा नहीं है। अबे मुंह छोड़ो, दांत देखो साला, जब सामान ही नहीं रहेगा तो जॉब का क्या करोगे ना, बेकार आइडिया है। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा एक दिन पूरी तरह फंसोगे, उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा। अब मोमो एंड वमोला जो होते हैं वो ऐसी खतरनाक आइटम को अपने सामने देखकर सरप्राइज तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, मगर हमारी चुड़ैल मैडम जी जो है वो अपने खूबसूरती को लेकर के बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। वो अपने खूबसूरती को लेकर के बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है। इसके लिए हमारी चुड़ैल मैडम जी जो है, सो कॉल्ड प्रिटी चुड़ैल मैडम जी, वो मोमो के सामने खड़ी होकर उससे पूछ रही होती है कि एम आई प्रिटी, और इस बात का रिप्लाई करते हुए मोमो उसको 2 बार बोलती है पोमा दे, मतलब सांड की टट्टी, वो भी गीली वाली सांड की टट्टी। और ये बात सुन करके जो मैडम जी रेज बेट होती है, जो उनको पारा हाई होता है, मिर्गी चढ़ता है, पिनकी चढ़ता है, उनको जो गुस्सा आता है जोर का, मतलब इतने स्पीड में और इतना जोर का मुक्का पड़ता है मोमो को कि पलक झपकाने तक का टाइम नहीं मिलता है। एक मुक्के में तो मोमो सीधा जाके दीवार में भिड़ जाती है, लग जाती है। इम्पैक्ट तो ऐसा खतरनाक होता है कि एकदम जोर का ब्लास्ट होता है वहाँ। उधर हमारी जो वमोला है वो चुपचाप खड़े होकर देख रही है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अबे ये सब चल क्या रहा है, ये अजीब सी दिखने वाली आइटम मोमो पे मुक्के क्यों बरसा रही है। एंड इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब मेरे को लगता है कि इतनी सुंदर दिखने वाली चुड़ैल मैडम जी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था मोमो को। अब मोमो इतनी खूबसूरत दिखने वाली चुड़ैल का मजाक उड़ाएगी तो उसको मुक्के तो पड़ेंगे ही। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग को पता चलेगा कि आखिर मोमो के साथ हुआ तो हुआ क्या, और क्या वमोला सही टाइम पे अपने काइजू वाले सूट में उस अजीब सी दिखने वाली चुड़ैल के साथ जाके फाइट करेगी मोमो को बचाने के लिए। और वो जो सो कॉल्ड प्रिटी हमारी चुड़ैल मैडम जी है वो कौन है और उनको चाहिए क्या। तो भाई लोग, अगर इस वाले एपिसोड में आप लोगों को मजा आया हो, वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ अपनी तरफ से वीडियो को एक लाइक कर देना। यहाँ तक अगर वीडियो को देख रहे होगे तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी पूरे करा दो। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए पीस आउट।